Hello student, question number 29. If alpha beta are the root of the equation 7x square minus 3x minus 2 बराबर 0, then the value of alpha upon 1 minus alpha square plus beta upon 1 minus beta square is equal. 2020 में पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 2। अल्फ़ा बीटा रूट है तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3/7, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -2/7। इतना मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया। इसके बाद मुझे एक साइमेट्रिक फंक्शन दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये सिर्फ अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर है। तो इसका सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ से इसको लिखेंगे तो कितना अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 3/7। इसमें अगर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा मुझे, एक तो बीटा बचेगा, इसमें अल्फ़ा बचेगा अपॉन, जब इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको भी आप फैक्टर कर सकते हैं, प्लस सारे का वैल्यू डाल दीजिए। 3/7 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है प्लस 2/7 इंटू 3/7 अपॉन 1 माइनस ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/7 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा तो प्लस हो जाएगा 4/7 और ये हो जाएगा आपका 4/49। अब इस टोटल को आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जब ये पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 3/7 प्लस 3 2 6/49। नीचे आएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा अपन 9/49 प्लस 4/7 4/49। ये और ये कैंसिल ही हो जा रहा है। इसके बाद आंसर आ जाएगा आपका कुछ सिंप्लीफाई करके 16। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, मतलब इसके जो रूट आ रहे हैं वो कितने सारे रूट आ रहे हैं। ये जे 2020 में पूछ चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 18 mod x प्लस 5 बराबर 0। तो हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं mod x बराबर t। तो 9 इसको लिख सकते हैं mod x का होल स्क्वायर प्लस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब t अगर लेट कर लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 बराबर 0। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये t इक्वल टू आ जाएगा 1/3 और आ जाएगा 5/3। तो t को क्या लेट करेंगे मॉड, तो लिखेंगे mod x बराबर 1/3, एक हो जाएगा mod x बराबर 5/3। तो mod x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/3, ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/3। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, बोला है जो रूट आ रहा है उसका प्रोडक्ट करना है, तो 1/3 गुने माइनस 1/3 गुने 5/3 गुने माइनस 5/3। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 25/18। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू अपॉन बीटा के पावर 5 के होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यू प्लस अल्फा के पावर 5 इंटू 1 के होल पावर 1/8। ये तो साइमेट्रिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा रूट है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये देखते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रखता है, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि कंसेप्ट bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम लिखते हैं ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a।
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस रूट डी बाई ए। यही इसके लिए की कंसेप्ट है। तो अल्फ़ा बीटा रूट दे रखा है मेरा, तो इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 64, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 256। जो साइमेट्रिक फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है अल्फ़ा क्यू के पावर बीटा 5 1/8 प्लस बीटा क्यू अपन अल्फ़ा के पावर 5 1/8। तो यहाँ से आप ये पावर अगर करेंगे तो कितना, अल्फ़ा के पावर 3/8 अपन बीटा के पावर 5/8 प्लस बीटा के पावर 3/8 प्लस अल्फ़ा के पावर 5/8। जब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस और दिस ऐड होंगे तो ये बन जाएगा कम्प्लीटली अल्फ़ा, क्योंकि 3/3 8/8 1, ये बन जाएगा बीटा। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप अल्फ़ा इंटू बीटा के पावर 5/8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 64, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 256 के पावर 5/8। 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 8 5/8, ये से कैंसिल हो जाएगा, और 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और 2 के पावर 5, तो ये आ जाएगा 2। आंसर शुड बी 2। इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये आपको फैक्टर थोड़ा ध्यान रखना था, जो पावर एक्सपोनेंशियल का जो रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द इंटीजर के फॉर विच द इनक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8k² माइनस 7 ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वैलिड फॉर एवरी एक्स इन आर। ऑप्शन ए है 3 4 2 0। तो कोई साइमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव कब होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स पॉजिटिव तब होता है जब या तो ए पॉजिटिव हो और डी निगेटिव हो। तो इक्वेशन दे रखा है मेरा, इक्वेशन दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8k² माइनस 7 ग्रेटर इक्वल 0। तो इसमें डी क्या निगेटिव कर देंगे, तो डी कितना आ जाएगा b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 8k² माइनस 7 लेस इक्वल 0। तो यहाँ से के क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा k² माइनस 6k प्लस 8 लेस इक्वल 0। तो k बिलोंग्स टू 2 से 4 के बीच में। तो 2 से 4 के बीच में हमारा इंटीजर कितना आता है 0 1 2। 2 से 4 के बीच में k बिलोंग्स टू क्या 2 से 4 के बीच में। तो 2 से 4 के बीच में हमारा कितने सारे इंटीजर लाइज करेंगे, -2 आएगा आई थिंक। एक बार चेक कर लेते हैं इसका। यहाँ से अगर चेक करना चाहेंगे फैक्टर तो कितना आता है 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 32/2। यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2/2, आ जाएगा 14 और 4, एक आ जाएगा 2। तो 2 से 4 के बीच में कितने इंटीजर होंगे जिसमें लाइज करेगा, तो 2 से 4 के बीच में क्या 3 लाइज कर जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल वैल्यू 3 मेरा लाइज करेगा इसके बीच में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 माइनस 2i i² माइनस 1 है इज अ रूट ऑफ z² प्लस az प्लस बीटा बराबर 0। az नहीं है, ये अल्फा z है, z² प्लस अल्फा z प्लस बीटा बराबर 0, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल। तो आपको पता होगा अगर कोई भी रूट p प्लस रूट q अगर इरेशनल या इमेजनरी आता है तो सेकेंड रूट 1 माइनस रूट q हो जाता है। एक रूट मेरा 1 प्लस 2i दिया है तो ऑब्वियस से हम मान लेंगे एक रूट जो होगा अदर रूट वो 1 प्लस 2i हो जाएगा। इक्वेशन दे रखा है z² प्लस अल्फा z प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस b/a। तो कितना हो जाएगा सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा माइनस अल्फा,
और सम ऑफ रूट यहाँ से करेंगे क्योंकि एक रूट ये है एक रूट ये है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा बीटा है, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 2 जा 4 i² -1 तो 5 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ गए 5, अल्फा की वैल्यू आ गए -2, तो हम लिख सकते हैं -2 - 5 कितना होता है -7। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द x² - 6x - 2 बराबर 0 इफ an बराबर अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n फॉर n ग्रेटर इक्वल 1 देन द वैल्यू ऑफ a10 - 2a8 अपॉन 3a9। ये 2021 में पूछा गया है। इससे पहले ये 2011 एडवांस में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो जब भी इस तरह का फॉर्म का क्वेश्चन हो तो हम न्यूटन्स मेथड से करते हैं। न्यूटन्स मेथड क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। न्यूटन्स फार्मूला बेसिकली ये कहता है जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और अल्फ़ा an बराबर अल्फ़ा के पावर n प्लस माइनस बीटा के पावर n है। तो जो सबसे कोई मैक्सिमम पावर होगा ना, मैक्सिमम पावर साइमेट्रिक फंक्शन का, जैसे यहाँ पे दे रखा है a10 - 2a8 अपॉन a9 3a9 दे रखा है। तो इसमें मैक्सिमम पावर देखा जाए तो कितना a10 आएगा। तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसको x² से an को रिप्लेस कर दीजिए, x को an - 1 को रिप्लेस कर दीजिए, कांस्टेंट जो होता है उसको an - 2 से कर दीजिए। तो अगर a10 है तो क्या हो जाएगा, x² को a10 से रिप्लेस करना पड़ेगा, x को a9 से रिप्लेस करना पड़ेगा, कांस्टेंट को a8 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन मेरा दे रखा है x² - 6x - 2 बराबर 0। तो x² की जगह क्या रखेंगे a10, x की जगह क्या रखेंगे 6a9 - 2a8 = 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a10 - 2a8 = 6a9 और a10 - 2a8 अपॉन क्या हो जाएगा, अगर इसका फैक्टर 2 × 3 लिख देंगे तो 3 × a9 लिख देंगे, क्योंकि मेरा फंक्शन में ही ऑलरेडी 3 से मैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। तो आंसर शुड भी कितना हो जाएगा 2। ओके, थैंक यू।